हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे से रह रहे होंगे, बहुत पॉजिटिविटी के साथ रह रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी मेरी प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में। मेरे पास बहुत सारे डीएम्स आते हैं कि दी पिंपल्स होते हैं तब क्या करना चाहिए, मेरे बहुत पिंपल्स हो रखे हैं, मेरे बहुत ब्रेकआउट्स हो रखे हैं। तो मैं आज आप लोगों के साथ उसी चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ। मेरी प्रेगनेंसी 2019 में सावी बोर्न हुई थी सितंबर में। अभी ये नेक्स्ट सितंबर में 3 इयर्स की हो जाएगी। तो जब मेरे सेकेंड मंथ में प्रेग्नेंट थी तब मेरे चेहरे पे इतने पिंपल्स, इतने ब्रेकआउट्स हो रखे थे, मतलब एक फिंगर भी आप रखने की जगह नहीं मिलेगी, इतने पिंपल्स हो रखे थे। और घर से बाहर निकलते हैं सभी पूछते थे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, क्या लगाया, क्या कुछ रिएक्शन किया होगा, कुछ बहुत सारे कुछ और खाया आपने, कुछ गलत टैबलेट ले ली होगी जो आपके रिएक्शन कर गई होगी। बट मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। ये आई थिंक मैं भी बहुत डिप्रेशन में चली गई थी और बहुत स्ट्रेस लेने लग गई थी कि इतने ब्रेकआउट्स हो गए, मैं तो घर से बाहर भी पैर नहीं रख सकती। फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, गायनोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया, तो उन्होंने कहा ये सब अपने आप ठीक हो जाएगा। पर वो ऐसे है ना, डॉक्टर तो हम ऐसे सोचते हैं कि शायद डॉक्टर में भी दवाई नहीं देना चाहते होंगे कि ये तो अपने आप ठीक हो जाएंगे, बट मेरे को जल्दी से जल्दी ठीक करना था। पर ऐसा हुआ नहीं। डॉक्टर ने कहा ये डिलीवरी के बाद आपके एकदम सही हो जाएगी। जब भी एक वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारे। किसी के तो फेस बहुत ग्लोइंग करने लग जाता है और किसी के बहुत सारे पिंपल्स निकल आते हैं, बट टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ये सब अपने आप समय के साथ चले जाएंगे। और हाँ, जब मेरी डिलीवरी हो गई थी उसके बाद मेरा फेस एकदम ग्लोइंग लगने लग गया था, पिंपल्स एक भी नहीं रहा था। इक्के दुक्के वो तो होता ही है, पिंपल्स सबके होता है, बट जो प्रेगनेंसी के टाइम जो पिंपल्स निकले थे, जो ब्रेकआउट्स निकले थे, वो आफ्टर डिलीवरी 1 मंथ के अंदर मेरे सब ठीक हो गए थे। तो मैंने उसके लिए, जब मेरे इतने सारे पिंपल्स निकले थे तो मैं क्या करती थी, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी। तो मैं मेरे गांव में थी तो हॉस्पिटल जा नहीं सकी। मैंने सोचा कुछ ठहर के कुछ दिनों बाद जाएंगे। तो ऐसे करके मैंने गाँव में मैं क्या करती थी, बेसन, दही और नींबू, इन तीनों को मैंने अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट बना लेती थी और जो मेरे फेस पे मैं लगा के अप टू, मतलब या तो ड्राई होने तक वेट करती थी या सेमी ड्राई होने तक वेट करती थी। उसके बाद मैं मेरे फेस को वॉश आउट कर लेती थी और उसके बाद पैर ड्राई कर लेती थी। उसके बाद सेकेंड जो पैक होता था वो पिंपल को ट्रीट करने के लिए होता था। तब मतलब पिंपल्स जब होते हैं ना, बहुत इचिंग होती है हमारी स्किन पे, तो उस इचिंग को ट्रीट करने के लिए बेसन दही बहुत अच्छा पेस्ट है जो आपको इससे इरिटेशन, इचिंग से आराम दिला सकता है। सेकंड जो है, मैंने नीम का पेस्ट बनाया। नीम पाउडर, नीम की लीव्स ली, उनको ड्राई किया, ड्राई करके उनका पाउडर बना लिया। उस पाउडर के अंदर मैं या तो दही मिला लेती थी या एलोवेरा जेल, या आप सीधा वाटर मिला के, जहाँ पे पिंपल्स आपको बहुत ज़्यादा बड़े बड़े जो पिंपल्स होते हैं ना वैसे दिख रहे हैं ना, उस पर आपको ऐसे पॉइंट पॉइंट करके लगाना है, पूरे फेस पे नहीं लगाना है, क्योंकि नीम बहुत ज़्यादा इरिटेट कर सकता है। मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, इसलिए मेरे को नीम तो मैं पिंपल्स पे भी लगाती थी तो मतलब बहुत ज़्यादा चलती थी स्किन, तो इसलिए ये सब मैं करती थी। बट मैंने क्या किया, इतने स्ट्रेस में आके मैंने इनको घर पे ट्रीट करना शुरू किया। घर पे ट्रीट करने के चक्कर में क्या हुआ, मैं 3 या 4 पैक लगाना शुरू कर दिया मैंने फेस पे। तब क्या हुआ, मेरी स्किन हो गई एकदम ड्राई। बहुत ज़्यादा पैक लगाने के कारण मेरी स्किन एकदम ड्राई हो गया। आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, एकदम गर्मी का मौसम है, उस पर भी मेरे स्किन से फ्लेकी स्किन हो चुकी थी मेरी। तब मैंने क्या किया, मैंने सब चीज़ों को छोड़ दिया और मैंने सिर्फ यही बिलीव कर लिया कि बस अब हमको डिलीवरी का वेट करना है, उसके बाद सब सही हो जाएगा। और वैसे ही हुआ। जैसे ही डिलीवरी हुई उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। बस मैंने एक ही पैक लगाया थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी, वो था बेसन और दही। उसमें आप चाहो तो आप राइस पाउडर भी मिला सकते हैं, या फिर बेसन की जगह मेट ले सकते हैं, या फिर आप उसके अंदर वाइल्ड टर्मरिक मिला लो। कुछ भी मिला के अपने अनुसार जो आपकी स्किन को काम कर सके, जो इचिंग हो रही है उसको शांत कर सके, ऐसे कोई भी प्रोडक्ट आप मिला सके और घर पे पेस्ट बना के लगा के उनको ट्रीट कर सकते हैं। कोई भी मेडिसिन इस प्रेगनेंसी के टाइम काम नहीं करने वाली है आपके पिंपल्स पे, और ना ही मैं तो कहती हूँ आप कोई भी टैबलेट ले भी ना, अपने पिंपल्स को ट्रीट करने के लिए कोई भी टैबलेट ना ले, डॉक्टर आपको देंगे भी नहीं। अगर आप स्किन की पिंपल्स के लिए पूछने जाओगे, अगर आप प्रेग्नेंट हो और आप स्किन के लिए पूछने जाओगे पिंपल्स है क्या करूं, डॉक्टर आपको ये बोलेंगे वेट कीजिए, 9 मंथ के बाद आपके सब कुछ सही हो जाएगा। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपके प्रेगनेंसी के दौरान पिंपल्स होते हैं, मेरे बहुत ज़्यादा पिंपल्स है, अगर मेरे पास कोई पिक्चर मिल जाती है, अगर मेरे पास कोई पिक्स मिल जाती है उस टाइम की, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी।
तो यही कहूँगी कि अगर आपके बहुत सारे पिंपल्स निकल भी आते हैं तो डरने की कोई बात नहीं है, ना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की बात है, क्योंकि ये सब नॉर्मल है। कुछ के होता है, कुछ के नहीं होता है। उससे हमें अंडर कॉन्फिडेंट रहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नेचुरल है, ये सब होता है सबके। मेरे साथ भी यही हुआ था। तो मेरे बहुत सारे पिंपल्स निकल आए थे ना, तो मैं मतलब कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं थी। अपने आप को बाहर प्रेजेंट करना मेरे को बहुत शर्म आती थी। तो मैं सोचती थी सब बोलेंगे मेरे को। ट्रस्ट मी, जब भी मैं घर से बाहर कदम रखती थी सब अपने अपने सजेशंस देते थे, बेटा ये लगाओ, बेटा ये लगाओ, बेटा ये लगाओ। मैंने कहा मैंने सब कुछ लगा लिया है, अब अपने आप ठीक हो जाएगा। तो इसमें भी आपको भी ऐसे सुनने को मिल सकते हैं, बट आपको कॉन्फिडेंट रहना है। सबके होता है, पिंपल्स तो होते ही है। तो एट लास्ट मैं यही कहूँगी कि अगर आपके पिंपल्स होते हैं तो आप होम रेमेडीज़ ट्राई कीजिए, मेडिसिन पे मत जाइए। अगर लेते भी है तो डॉक्टर की सलाह के बिना एक भी कदम या एक भी टैबलेट मत लें। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगा होगा। अगर आप भी कोई चाहते हैं कि इस टॉपिक पे बने तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जब भी आप सब्सक्राइब करते हैं तो जो नोटिफिकेशन आता है उसमें 3 ऑप्शंस आते हैं, उसमें ऑल को सेलेक्ट करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मिलेगी हर अपडेट और कुछ फ़नी रील्स देखने को मिलेगी आपको। और IGTV पे भी बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस डाले हुए हैं, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपको इंस्टाग्राम के हैंडल आपको स्क्रीन पे दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। बाय।